ये बहुत बड़ा पाप है। इसमें भागवत में आता है नरकों के वर्णन में कि जो स्त्री या पुरुष एक दूसरे को धर्म के विरुद्ध, जैसे जब तक ब्याह नहीं हुआ तब तक बच्चा या बच्ची को ब्रह्मचर्य रहना चाहिए। ये बड़े आनंद की बात होगी। आप रख के तो देखो, अगर आप ब्याह तक ब्रह्मचर्य रहे तो आपकी गृहस्थी ऐसी फली फूलेगी, आनंदमय होगी, देख लेना। अब जैसे गेहूं गलेथ में हो, गलेथ माने होता है कि बाली निकल रही है, फूल उसमें छोटे छोटे आ रहे हैं, अब उस फसल को काट लो, कुछ नहीं मिलेगा। महीना 2 महीना रुको, उसको दाना पड़ने दो, परिपक्व होने दो, फिर अन्न राशि लग जाएगी। ऐसे ही ये ब्रह्मचर्य है। जो बाल्यावस्था से यौवन अवस्था तक अपने ब्रह्मचर्य का नाश करते रहते हैं, वो गृहस्थी लायक ही नहीं रह जाते। मतलब वो बात नहीं होती जो जीवन में होना चाहिए, गृहस्थ धर्म के लिए अनिवार्य। तो जो बच्चा और बच्ची ब्याह नहीं हुआ तब तक ब्रह्मचर्य का पालन करे, और जब ब्याह हो जाए तो पहले तो ये था कि नाव चले जाते थे, गांव के नाव ठाकुर, वो ब्याह तय कराते थे, ना बच्चा देखता था ना बच्ची देखती थी। कितना निष्ठा, कितनी श्रद्धा। पानी ग्रहण के समय भले वो देख ले कि फोटो वाला जमाना ही नहीं था, कभी किसी को जाना हो तो अपने लोगों में शहर जाकर के वो पर्दा वर्दा लगाए होते थे, बैठ जाओ, वो जैसे कहीं जरूरत पड़ी उसमें। ऐसे मोबाइल ही नहीं था पहले की बात। कितनी श्रद्धा, विश्वास। कैसा है, रंग गोरा काला, स्वभाव, कोई मतलब नहीं। माता पिता या कोई तय करे आए, जब पाणी ग्रहण हुआ उसी समय स्वीकार कर लिया कि आजीवन निर्वाह करना है, चाहे जैसे स्वभाव वाला हो, चाहे बड़ी पवित्रता गृहस्थी में देखी गई, बड़ी पवित्रता, बड़ा जीवन। जो यहां तक मर्यादा, लोग इसका मजाक उड़ाते हैं। मजाक तो तुम्हारा उड़ रहा है, देखो ना, देखो ना, मजाक उड़ रहा है तुम्हारा। तुम्हारी क्या स्थिति है, क्या स्थिति है, अपने आप देखो तो आप खुद अपना मजाक करने लगोगे कि हमने अपना जीवन मजाक बना दिया। धर्म में सामर्थ्य होती है, धर्म में बहुत बड़ी ताकत होती है। ये जो बच्चे खिलवाड़ करते हैं या जो लोग खिलवाड़ करते हैं जानते नहीं, उसमें लिखा है कि जो स्त्री शरीर पर पुरुष से ऐसा कुछ संबंध करती है तो लोहे की तपती हुई पुरुष शरीर या स्त्री शरीर जो परस्पर ऐसा, उसमें कल्पों तक मरना है नहीं। कितना दाह होगा। रामचरितमानस में भी लिखा है, पति बंचक परपति रति करई, रोरो नरक कल्प सत परई। जो अपने पति की वंचना करके, धोखा देके किसी और पुरुष के साथ ऐसा व्यवहार करती है तो बोले 100 कल्प तक रोरो नरक में पड़ती है। ये शास्त्र झूठे नहीं है। 100 कल्प तक रो। अगर तुम्हारे भाग्य में कहीं ऐसा पति है कि भाई लंगड़ा हो गया है, उसकी आंख खराब हो गई है, सुनाई नहीं देता है, वो रूपवान नहीं है, तो मिला तो तुम्हारे प्रारब्ध से ही है ना। तो अंध बधिर क्रोधी अति दीना, ऐसे उपति करके अपमाना, नारी पाव जमपुर दुख नाना। मान लो रूपवान नहीं है, अंधा बहरा कैसा भी, भगवान की विधान से वैसा, उसे भगवान मान करके मानो, आराधना पद्धति से चलो। अगर पुरुष अपनी पति का जो भाव स्वीकार किया है उसका त्याग करके धोखा देकर दूसरी किसी स्त्री से, ऐसा घोर नरक का अधिकारी होता है वो। अगर ऐसा, तो व्यभिचारी की बहुत बड़ी दुर्गति होती है। तो ऐसा कोई न समझे कि हम पर स्त्री गमन करके गोपाल शास्त्र नाम कर लेंगे तो पाप से बच जाएंगे। बकाया सामर्थ्य इतनी है कि अगर आप आज तक गलती हुई ऐसी, और आज से स्वीकार करो कि अबलो नशानी अबना नसियो, और आप भगवान नाम कीर्तन करो, गोपाल शास्त्र नाम कीर्तन करो, तो निष्पाप हो जाओगे। वो पाप आपको भोगना नहीं पड़े। पर अगर आगे फिर कर दिया तो पीछे का ब्याज सहित जुड़ जाएगा। ये उन्हीं के लिए है, अबलो नशानी